नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं रूपेश कुमार आप सभी को तेजस एजुकेशन इंडिया परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 2021 के जो फरवरी में पेपर होने वाला है बिहार एसआई को लेकर, तो उसी के जो प्रारंभिक परीक्षा है उस प्रारंभिक परीक्षा को लेकर केबीसी नैनो का ये प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू कर रहे हैं जो गुरु रहमान जी के हैं। तो इसका हम लोग देखेंगे, इसका डिस्कशन हम करेंगे और इसका जो पीडीएफ है इस टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए प्रथम क्वेश्चन की ओर हम सभी बढ़ते हैं कि प्रथम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रथम प्रश्न की अगर बात करें तो इसमें यदि कोई मानवीय रोग कह रहा है कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं। कह रहा है कि विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं, यानी कि ग्लोबल की बात कर रहा है, वैश्विक स्तर की बात कर रहा है कि एक देश से अधिक देशों में जो फैलता है उसे क्या कहते हैं। तो आप भी जानते हैं कि इसे पेंडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं कि पेंडेमिक, जो महामारी। दूसरी प्रश्न की अगर बात करें तो दूसरी प्रश्न को विशेष करके ध्यान रखेंगे कि दूसरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। ऑप्शन ए दिया हुआ है सोना, ऑप्शन बी दिया हुआ है चांदी, ऑप्शन सी दिया हुआ है पारा, ऑप्शन डी दिया हुआ है प्लेटिनम। आपको क्या है कि पारा, कौन सा? पारा। तीसरा प्रश्न को आइए देखते हैं। कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। कह रहा है कि सोडा के बोतल जब खोलते हैं आप तो उससे कौन सी गैस निकलती है। तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही कि कार्बन डाइऑक्साइड। आइए हम सभी चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न में देखते हैं। चौथा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा है कि प्रतिकारक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करने की जरूरत है। इसका क्या है कि विटामिन के। क्या है कि ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन के। नेक्स्ट आइए 5वां नंबर प्रश्न, कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें डैश दिया हुआ है कि ये क्या है, कॉस्मिक किरणें क्या है। तो ये ऑप्शन ए दिया हुआ है आवेशिक कण है, ऑप्शन बी दिया हुआ है अनावश्यक कण है, ऑप्शन सी दिया हुआ है आवश्यक तथा अनावश्यक दोनों हो सकता है, ऑप्शन डी दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन होगा ए। कौन सा? तो ऑप्शन ए होगा, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। आइए छठा नंबर प्रश्न के लिए देखते हैं, विशेष करके ध्यान रखेंगे। छठा नंबर प्रश्न को हम सभी देखेंगे, विशेष करके ध्यान रखेंगे कि छठा नंबर प्रश्न जो कहता है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। कह रहा है कि किसी व्यक्ति का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है इस रोग से रिलेटेड। तो आपको क्या है? यकृत। कौन सा? यकृत, विशेष करके ध्यान रखेंगे। तो आइए 7वां नंबर प्रश्न को देखिए। 7वां नंबर प्रश्न की अगर बात बोले तो कह रहा है कि किरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु संग्रहित की जाती। कह रहा है कि जो किरोसिन तेल है या मिट्टी तेल है उसमें कौन सी क्या धातु को संग्रहित की जाती है। तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि इसमें पोटेशियम और सोडियम को आपको रखा जाता है किरोसिन में। इसको विशेष करके ध्यान रखें, ठीक है। तो आइए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है 8 नंबर प्रश्न की अगर बात बोले तो ये कह रहा है, देखिए पहले दिया हुआ है आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि डॉट 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 के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। फूल में स्थित होते हैं। तो यहाँ पर विशेष करके इसका सी नंबर एक ऑप्शन हो जाएगा, विशेष करके ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न को देखिए। 9 नंबर प्रश्न की बात बोले तो ये कह रहा है कि थर्मस फ्लास्क का रजतिक तल उष्मा के अंतरण को रोकता है। तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। इनमें से क्या है कि सभी, इनमें से क्या है कि बी नंबर क्या है कि सभी, विशेष करके ध्यान रखें। आइए नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न को देखिए। कहते हैं कि साधारण नमक जो हम हर दिन खाते हैं उसमें है। ऑप्शन ए दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी दिया हुआ है सोडियम और कार्बन, ऑप्शन सी दिया हुआ है कैल्शियम और क्लोरीन, ऑप्शन डी दिया हुआ है सोडियम और यहाँ पर थोड़ी सी देखने की ज़रूरत है डी में
अब इसमें विशेष करके ध्यान रखेंगे कि सोडियम क्लोराइड, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 11 नंबर प्रश्न को देखिए। 11 नंबर अगर प्रश्न की बात बोले तो कह रहा है कि उपग्रह का उपयोग किया जाता है ऊर्जा पैदा करने के लिए, टेलीविजन के लिए, रेडियो के लिए, आपको प्रकाश हेतु। तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि टेलीविजन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है उपग्रह का, तो बी नंबर क्या होगा? ऑप्शन इसका सही होगा। आइए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम सभी। एक त्रिआधारीय अम्ल का अणु भार 176 है, तो इसका समतुल्य भाग होगा, कह रहा है कि डैश होगा, क्या होगा इसका? तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे 58.66 होगा। तो सी नंबर इसका ऑप्शन क्या है कि सही है, विशेष करके ध्यान रखेंगे। आइए 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम सभी। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है, कि पता लगाया जाता है, तो दिया है आगे डैश या प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसको विशेष करके संयोजकता से के लिए है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा कि डी, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी होगा, विशेष करके ध्यान रखेंगे। आइए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 14 नंबर प्रश्न कहता है कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं, माने किसी को वो रक्त डोनर कर सकता है, दे सकता है। तो इसको विशेष करके कि वो नंबर जो है वो किसी को भी रक्त दे सकता है। नेक्स्ट आइए 15 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है, कि यानी कि पालक के पत्ते से क्या मिलता है, कौन सी विटामिन मिलता है या क्या चीज़। तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि आयरन मिलता है। क्या मिलता है? कि आयरन। बी नंबर क्या होगा? इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न की ओर आइए बढ़ते हैं कि 16 नंबर प्रश्न की अगर बात बोले तो निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? किसने अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो इसको विशेष करके ध्यान रखें। इसमें दिया हुआ ऑप्शन है भगत सिंह, ऑप्शन बी दिया हुआ है विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन सी दिया हुआ है वरिंद्र कुमार घोष, ऑप्शन डी दिया हुआ है पुलिन बिहारी। तो इसका ध्यान रखेंगे कि बी नंबर क्या होगा, कि इसका ऑप्शन सही होगा। विशेष करके ध्यान रखेंगे बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, विनायक दामोदर सावरकर। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न की ओर कि सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो चौथा। कौन सा? तो चौथा, विशेष करके ध्यान रखेंगे। 18 नंबर प्रश्न की ओर देखिए कि निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स और हेराल्ड लक्सी तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियाँ की? तो अब आइए इसको देखते हैं, आगे बढ़िए। इसका ऑप्शन में दिया हुआ है, विशेष करके इसको ध्यान रखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है कि आपको मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, ये आपको, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपको सी नंबर ऑप्शन। 19 नंबर प्रश्न की ओर आइए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिए कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? कह रहा है कि किस वर्ष। तो ये जानते हैं, बहुत ज़्यादा पूछता है। 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में। इसको विशेष करके 20 नंबर प्रश्न की ओर देखिए। कह रहा है कि 20 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए कह रहा है कि अशोक, ऑप्शन बी कह रहा है कनिष्क, ऑप्शन सी कह रहा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके बाद ऑप्शन डी कह रहा है कि आपको हर्ष। तो इसमें याद रखेंगे ऑप्शन बी क्या है कि कनिष्क के समय में गौतम बुद्ध को क्या देवता का स्थान का प्राप्त हुआ है। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। 21 नंबर प्रश्न को आइए देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न की अगर बात बोले, निम्नलिखित में से कौन सा द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो कर्जन। किसने? तो कर्जन। इसको विशेष करके ध्यान रखें, कर्जन। 22 नंबर प्रश्न,
शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? किस संप्रदाय के थे? तो इसको ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन ए सुहरावादी संप्रदाय के। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न को देखिए। 23 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासन काल में भारत की यात्रा की? किसके शासन काल में भारत की यात्रा की? तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। 24 नंबर प्रश्न को देखिए। 24 नंबर अगर प्रश्न की बात बोले तो वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो इसको विशेष करके ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 24 नंबर प्रश्न को। तो बलबन ने, किसने? तो बलबन ने। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न को देखिए। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नाउ और नेवर पैम्पलेट्स किसने लिखा? तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रक्षा विभाग आपको क्या, रहमत अली। किसने? कि रहमत अली ने। 26 नंबर प्रश्न को देखिए। कह रहा है 26 नंबर अगर प्रश्न की बात बोले कि दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था, किससे संबंधित था? ये कह रहा है कि ऑप्शन ए दिया हुआ है शाही पत्राचार से, ऑप्शन बी कह रहा है कि विदेश विभाग से, ऑप्शन सी कह रहा है कि रक्षा विभाग से, ऑप्शन डी कह रहा है कि वित्त विभाग से। तो इसको ध्यान रखेंगे कि विदेश क्या है कि रक्षा विभाग से। किसे? तो रक्षा विभाग से। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो देखिए, कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाटक वंश का जो संस्थापक कौन सा? तो नन्यदेव। कौन सा? नन्यदेव। याद रखेंगे ए। 28 नंबर प्रश्न को देखिए कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा। कह रहा है कि किस दल के चुनाव लड़े थे, किस दल के चुनाव चिन्ह पे? तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि आपको उदारवादी, क्या? तो उदारवादी। आपको ए नंबर क्या होगा कि सही होगा, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। आइए 29 नंबर प्रश्न के बारे में देखते हैं कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे इसमें दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी में दिया हुआ पुष्यमित्र, ऑप्शन सी दिया हुआ कनिष्क, ऑप्शन डी दिया हुआ समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, इसको विशेष करके डी नंबर क्या है कि सही है, विशेष करके ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा पूछता है। नेक्स्ट 30 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन से थे? कुमारगुप्त। कौन? तो कुमारगुप्त। ऑप्शन बी नंबर क्या होगा कि सही होगा, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम सभी कि 31 नंबर प्रश्न को विशेष करके ध्यान रखेंगे। कह रहा है किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। पीर मोहम्मद मुनीस, ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आइए 32 नंबर को विशेष करके ध्यान रखेंगे। कह रहा है कलहण की पुस्तक का नाम क्या है? राजत रंगिनी। 33 नंबर प्रश्न को देखिए, विशेष करके इसको ध्यान रखेंगे कि 33 नंबर अगर प्रश्न की बात बोले तो यहाँ पर देखिए अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? इसमें कह रहा है कि जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ, किसानों के साथ। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि ये जमींदारों के साथ ये की गई थी जो प्रथा थी, विशेष करके इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए 34 नंबर प्रश्न की अगर बात बोले कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज
के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। तो 1 नवंबर 1858 को। कब? 1 नवंबर 1858 को, विशेष करके ध्यान रखें। नेक्स्ट आइए 35 नंबर प्रश्न को देखिए कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया गया था? किसके द्वारा अनुमानित किया गया था? ये बात यहाँ पर होनी चाहिए, तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। दादा भाई नौरोजी द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। बहुत ज़्यादा पूछता है ये प्रश्न, विशेष करके ध्यान रखेंगे। 36 नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है कि जो मौसम संबंधी जो मुख्यालय की स्थापना की गई है उसको कह रहा है कि सही क्रम को स्थापना के आधार पर उसको क्या करिए कि उसको व्यवस्थित कीजिए और उसका ऑप्शन का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन विशेष करके ध्यान रखेंगे आपको डी होगा। कौन सा होगा? कि डी। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। प्रथम क्या होगा कि आपको बी से संबंधित, मगर इसमें सी लिखा हुआ, देखिए गलती मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, इसको ध्यान रखेंगे। पहले कोलकाता, उसके बाद से क्या है शिमला, उसके बाद से क्या पुणे, उसके बाद से नई दिल्ली लास्ट में है। आइए नेक्स्ट हम लोग 37वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37वां नंबर प्रश्न देखिए कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे स्थिर कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो इसको विशेष करके ध्यान रखें कि ये सागरीय, महासागरीय, दोनों आपको क्या है कि ये नंबर ये सही है, विशेष करके ध्यान रखेंगे। 38 नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि इसका डी नंबर होगा, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए 39 नंबर प्रश्न को देखिए। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? किसकी ऊर्जा क्या होती है कि अधिकतम होती है? तो एक्स किरणें की। किसकी? एक्स किरणें की। नेक्स्ट ये देखिए 40 नंबर प्रश्न को थोड़ा देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित शैल्य कर्मों में से कौन सा भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? विंध्य क्रम, ऑप्शन बी दिया हुआ है धारावाड़ा क्रम, ऑप्शन सी दिया हुआ है टर्शियरी क्रम, ऑप्शन डी दिया हुआ है गोंडवाना क्रम। तो इसको ध्यान रखें कि गोंडवाना क्रम का जो देता है इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए 41 नंबर प्रश्न की अगर बात बोले तो विंध्य क्षेत्र के किस शिलाशय क्षेत्र में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि आपको लेखिया, डी नंबर। 42 नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इसे उद्योग से रिलेटेड दिया हुआ है। तो एक साइड में दिया हुआ कि कागज़ जो है कि इसमें से सही नहीं है, तो इसमें कह रहा है कि कागज़ उंटेरिया सही है, सूती वस्त्र यही गड़बड़ लग रहा है कि ये बी नंबर जो किया है कि ये गलत है। इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है ओसावा कुआ मिलता है, ये सॉरी यहाँ पर विशेष करके ये सूती वस्त्र, यहाँ पर जो डेट्रोइट है जो यहाँ पर कार से संबंधित है, ये कार उद्योग से रिलेटेड है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए 43 नंबर प्रश्न की अगर बात बोले, कह रहा है कि निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया है? कौन सा? कह रहा है कि लौह कुश बैराज, कि रिहांड बांध, कह रहा है शारदा बैराज, राजघाट बांध। तो इसको ध्यान रखेंगे डी नंबर क्या होगा कि सही होगा, विशेष करके ध्यान रखें। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित देशों में से कौन सा बक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है? ऑप्शन ए दिया हुआ है गिनी, ऑप्शन बी दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दिया हुआ है भारत, ऑप्शन डी दिया हुआ है जमाइका। तो इसमें ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के जो बीपा यामा खान है जो विश्व के सबसे बड़ी बक्साइट का खान है। आइए नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम सभी। कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? कह रहा है कि त्वरित निर्णय, लचीलापन, कह रहा है बड़े देशों के लिए आदर्श, डी नंबर थोड़ा सा देख लेते हैं ऑप्शन इसका, कानून की एकता। तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि बड़े देशों के लिए आदर्श, इसको ध्यान रखेंगे, ये इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि सी नंबर होगा। नेक्स्ट आइए
आगे बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न को देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। कह रहा है कि खरीफ फसल नहीं है यानी कि रबी होगा, तो उसमें जो है सरसों जो है ये खरीफ नहीं है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे, ये ठंडी के सीजनों में बोया जाता है। नेक्स्ट आइए कि 47 नंबर प्रश्न, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति क्या है। सर्वाधिक, तो ऑप्शन ए दिया हुआ भील, ऑप्शन बी दिया हुआ गोंड, ऑप्शन सी दिया हुआ संथाल, ऑप्शन डी दिया हुआ थारू। तो इसमें से कौन सा है, तो आपको गोंड होगा, गोंड होगा। विशेष करके ध्यान रखेंगे कि गोंड सबसे बड़ी। आइए जो थारू को ध्यान रखेंगे, थारू बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए एक ठो है कि इसे कहते हैं कि जो हम लोग दीपावली मनाते हैं उस दीपावली को ये शोक के रूप में मनाता है। तो भारत के एकमात्र ऐसे जनजाति जो दीपावली को शोक के रूप में मनाता है वो कौन सा है, थारू है, जो उत्तर प्रदेश उधर उत्तराखंड की ओर पाया जाता है। नेक्स्ट आइए 48 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से सीमाहित सबसे बड़ा देश है। सीमाहित सबसे बड़ा देश है तो जापान है। कौन सा है, तो जापान है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे, ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट आइए 49 नंबर, राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जानते हैं क्षेत्रीय से सबसे ज़्यादा तांबा का खनन होता है, तो क्या है कि ये नंबर इसका क्या है कि सही है, विशेष करके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि भारत में युरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो ये ब्रह्मपुत्र के नाम से, किसके नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र, याद रखेंगे, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि लार किसके पाचन में मदद करती है। तो वासा के, किसे, सॉरी एस्ट्राज, किसे, एस्ट्राज के। कह रहा है कि 5, 25 और 30 की लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको आप सभी ज्ञात कर लेंगे, इसको सॉल्व थोड़ा कर लेंगे, हम आंसर डायरेक्ट बता देते हैं, ठीक है। तो इसका डी नंबर क्या होगा कि सही होगा, विशेष करके ध्यान रखेंगे। 53 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत में कोर उद्योग क्या है। तो इसमें कह रहा है ऑप्शन ए विद्युत, ये भी है, ऑप्शन बी कह रहा है कोयला, ये भी है, ऑप्शन सी कह रहा है कि पेट्रोलियम पदार्थ, ये भी है। तो ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन क्या होगा कि सही होगा, क्योंकि इनमें से सभी, ठीक है। अब इसके बाद से इसी का पार्ट जो बचा हुआ है आपको 46 क्वेश्चन, उसको सेकंड पार्ट में हम आपको दे देंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।